अब बात करते हैं क्लास 12 की। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, लेसन को एक बार अच्छे से पढ़ लिया था हाईलाइट करके। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। नहीं, डिस्कशन क्लास के लिए बोला मैंने, कोर्स शुरू किया था तब बोला था डिस्कशन रखेंगे, डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया चैप्टर। अब तेरे को कितना समझ में आया वो तो अपन को आज ही पता करना पड़ेगा। घर पे लेसन पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो भी पता करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिस्कशन रखा है। पूरे लेसन को अपन एक ओवरव्यू के थ्रू देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करते जाएंगे कुछ पॉइंट, कुछ तू मेरे को समझाना, कुछ मैं तेरे को समझाऊंगा। इसी को तो बोलते हैं डिस्कशन क्लास, और इससे चीज़ें याद रहती है। ठीक है, लेसन का नाम एक दल का प्रभुत्व। एक दल का प्रभुत्व। एक दल का इसको क्या कहते हैं? एक दल का प्रभुत्व। यूं एक दल के प्रभुत्व का दौर है, सही है। ये मुझे नहीं आता दूसरा नाम। हाँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अच्छा, कुछ चीजें याद है इसमें? हाँ, क्या क्या? 24 नवंबर 1950 को हुआ था। क्या कहते हैं? उसका नाम मुझको नहीं पता। पेपर में आएगा लिखेंगे पक्का। और चलो। है ना 26 जनवरी 1950 को वो हस्ताक्षर। लेसन नंबर 2 है ना। लेसन नंबर 2 का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल यानी क्या होता है? यानी कि कोई एक ही दल लंबे समय तक पूरी जनता पर राज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक दल। उसका प्रभुत्व, उसका वर्चस्व छाया हुआ है। न जाने उसने कौन सी दवा बूटी पिला दी है कि सारी जनता उसी के पक्ष में। उसने जनता के लिए काम किया। भले कुछ भी किया, लेकिन उसने ऐसा क्या किया जो लगभग 20-25 साल तक 20-25 साल तक, फर्स्ट 3 चुनाव में तो उसकी का प्रभुत्व था। 30 साल तक फुल मजे ले लिए, पूरी जनता को अपने कंट्रोल में कर लिया। कोई उभरता हीरा आता उसको अपने अंदर ले लेते, मतलब समाहित करने की भावना है ना। ऐसे ये था एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब इस दौर में क्या क्या हुआ वो जानकारी इसमें दे रखी है। जैसे सबसे पहला बिंदु है इसमें लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। इसका सामना इसी दल को करना पड़ा। लोकतंत्र की स्थापना इसी दल ने की। बहुत सारी नेगेटिविटी थी उसमें, उस नेगेटिविटी को देखते हुए भी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए। उस समय यही सरकार थी जिसने मतलब ये वही मतलब एक दल था जिसने क्या किया था, मतलब पूरे समर्थन के साथ भारत को उभारने का काम किया, एक राष्ट्र बनाने का काम किया। तो ये उसी दल की ताकत थी। अब जैसे अपना भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो फिर लोग क्या सोचने लगे कि अब कैसे भारत का डेवलपमेंट किया जाए, है ना, कैसे आर्थिक चीज़ें इसमें विकसित की जाए। इसके अलावा एक राष्ट्र को निर्मित कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय देश पूरी तरीके से टूट चुका था। और क्या हुआ था इसमें? संविधान से संबंधित कोई जानकारी? संविधान से संबंधित कोई जानकारी? इसी में संविधान से संबंधित कोई जानकारी आपने डिस्कस की थी। 3 डेट डिस्कस की थी, 3। फर्स्ट अंगीकृत। अंगीकृत कब किया गया संविधान को? संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 2 डेट याद है, भूल गए मैं। 3 है, तीनों ही बोलनी है। 26 जनवरी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हस्ताक्षर कब किए गए? 24 नवंबर 1950। 24 नवंबर 1950।
49 नहीं है, 50 ही है। 50 है ना? हाँ तो बताओ पूरी सही करेक्ट डेट बताना। 300 बता रहे हो। नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपनी क्लास का मेन आप उद्देश्य एक यही बार है। हाँ कर रहे हो, एक कंफ्यूज बार मैं तो हाँ कुछ कर भी करूंगा, तेरे को याद होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कुछ नहीं है, सारे गलत है, फिर क्या करेगी? वो गिनना उसमें मैं कंप्लीट। चलो एक बार बता रहा हूँ, वापस सुन लेना। अंगीकृत 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर, 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया या लागू किया गया। ठीक है, अमल लिख देना है। प्रश्न ऐसे आएगा कि अमल में कब लाया गया। कुछ बच्चे तो होंगे ये अमल क्या होता है, अच्छा वो आपने ऐसे एग्जामिनर ऐसे ही तो फंसाता है, इसीलिए ये शब्द मैं तेरे को 3-4 बार रिपीट करवा दिया है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब चुनाव आयोग की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इसी का रहा था। किसका? भारतीय चुनाव कम्युनिस्ट आयोग पार्टी का। वाला। चुनाव आयोग की बात करते हैं। अब चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1993। और 1991 इतना नहीं, लेट? नहीं, उसमें तो उसका भारतीय कम्युनिस्ट वाला बता। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? ऐसे प्रश्न तुम्हारे प्रार्थना में भी शायद पूछे जाते हैं और बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। 1950। जनवरी 1950 कब किया गया? जनवरी 1950 में। किसका गठन किया गया? चुनाव आयोग का। नहीं, चुनाव आयोग गठन तो किसी मेंबर्स का होता है ना, मेंबर्स को गठित करके बोल दिया जाता है कि ये चुनाव का काम कर रहा है। अरे संविधान बनेगा तभी तो चुनाव होंगे, पहले संविधान का काम कर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल में लाया गया और इसी महीने में जनवरी 1950 को संविधान तो बन गया, उसका काम तो हो गया, उसको लागू भी कर दिया। लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया भी तो चालू करनी थी, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया? बस याद रह जाएगा पक्का। जिस महीने में संविधान अमल में लाया गया उसी महीने में चुनाव आयोग का गठन किया गया। रह जाएगा याद पक्का। अब चुनाव आयुक्त भी बनता है इसमें, जैसे आयोग जो होता है ना उसका एक आयुक्त होता है। तो अब सबसे पहला आयुक्त कौन बना? यानी कि चुनाव आयोग का सबसे मेन लीडर कौन बना फर्स्ट? इस आयोग का किसी को हेड बनाया होगा, किसी को अध्यक्ष बनाया होगा, या इसमें ऐसे कह सकते हैं चुनाव आयुक्त किसे बनाया? पहला इस कमेटी का मेन हेड किसको बनाया? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पहला चुनाव आयुक्त था। मैं पढ़ा पर मैं तो याद नहीं रहा। अब याद रह गया? नहीं हो रहा यार। कुमार ऐसे बोल जाना, ठीक है। चुनाव आयुक्त आते ही सुकुमार, चू और सु। चुनाव आयुक्त पूछता है चू का सु बना देना है, चू का सु है ना, सुकुमार। चुनाव आयुक्त पूछता है चू से याद कर लेना है सु, फिर कुमार ही बोलना है, सुकुमार सेन। वहां पे आता है ना प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो चुनाव देखते ही सु आना चाहिए, चू का सु बना देना है नीचे और फिर लिख देना है कुमार सेन, सुकुमार सेन। आसान। हाँ अब प्रश्न पूछता हूँ, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बस हो गया याद, ऐसे ही तो करना है। अब बात करते हैं देश के पहले आम चुनाव की। अब आम चुनाव भी कराने थे, ठीक है। अब आम चुनाव में कितनी मुश्किलें आई, कितना दुख दर्द देखने को मिला, उसकी बात करते हैं। बताओ चुनाव के बारे में, प्रथम चुनाव के बारे में कोई स्टेटमेंट छूटना नहीं चाहिए। तूने पढ़ लिया है, तेरे को आता है तो बता, नहीं तो मैं बताऊंगा। क्या? जो प्रथम आम चुनाव हुए थे ना उसके संबंधित कोई जानकारी? पहले चुनाव 21 वर्ष के किए। नहीं वर्ष वर्ष दे ही नहीं रखा है, छोड़ो फालतू की काम। कल मैंने बताया ना इसमें, उसमें से बताओ चीजें। महिला को भी किया गया। हाँ महिलाओं को भी चुनाव देने के लिए इंक्लूड किया गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब दिक्कत क्या हुई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के थ्रू चुनाव कराए गए, है ना। तो अब दिक्कत क्या रही, महिलाओं को तो पहले कर लिया, लेकिन महिलाओं नाम पते कैसे ले गए? फलाना की बीबी, फलाना की बेबी, बेटी। हाँ तो कितने नाम आए थे ऐसे? लगभग 40 लाख ऐसे नाम आए थे। अब फलाना की बीबियाँ तो बहुत सारी, ठीक है, इसके अलावा अल्लाह की बेटी भी बहुत सारी, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब किसको किसका क्या माने।
तो फिर ये जो लिस्ट आई थी इसको रद्द कर दिया गया, वापस लिस्ट में सारे वापस सर्वे कराया गया और सही नाम लेके आए। और कुछ जानकारी? उस समय मतदाता कितने थे टोटल, वोट देने वाले कितने लोग थे जो वोट देते थे? यानी कि वोट देने वाले टोटल जनसंख्या कितनी थी? यानी कि सर्वे कराई गई होगी, है ना, लिस्ट बनाई होगी, सूची, चुनाव सूची या मतदाता सूची। तो मतदाता सूची में टोटल कितने मतदाता आए? 17 करोड़। 17 करोड़ थे टोटल। कितने? 17 करोड़। 17 करोड़ में से कितने साक्षर थे? मात्र 15%। 15% ही पढ़े लिखे थे, बाकी तो लेना है देना, अंगूठो लगा था नहीं आना पकड़ने से खुद लगाना पड़ेगा। ऐसे लगाते हैं, ऐसे जैसे हाथ लगा रखा है, वो देखेंगे टूट जाएगा कि, फिर वो ये मित्र वाला से दबा के लगाता है ना, तभी काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इन्हें 3,200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। कितने? 489 इतने सांसद चुनने थे। सांसद यानी कि विधायक बोलते ना, विधायक और सांसद। पहले क्या बोला है? वापस सुन लेना। 3,200 विधायक, ठीक है, और 489 है ना सांसद, 489 सांसद चुनने थे। तो अब इसके लिए इनको चुनाव कराना था। और सबसे पहली बात तो ये थी कि कुछ अधिकारियों को शिक्षित करना, कि इनको थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं, नॉलेज दे देते हैं। हाँ, फिर ये जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से चुनाव की प्रक्रिया में मदद करेंगे, या उनको नॉलेज देंगे नहीं तो उनको ही पता नहीं रहेगा, फिर लोग कहने देंगे कि तू क्यों आया, तेरे को पता नहीं है। तो इसीलिए उनको लगभग 3 लाख अधिकारी को शिक्षित किया गया, 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी को शिक्षित किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? बता, दिमाग लगाना। फिर क्या हुआ? थोड़ी बहुत चीज़ें तू ही बताएगी तभी मज़ा आएगा, बाकी मज़ा थोड़ी आएगा। जल्दी से बताओ, फिर आगे क्या हुआ था? क्या मतलब? फिर आगे क्या हुआ था? हिंदुस्तानी एक संपादक था, उसने क्या लिखा था? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, ठीक है। किसने लिखा था? हिंदुस्तानी संपादक ने अपनी पत्रिका में क्या लिखा था? चुनाव को, ये जो चुनाव हो रहे थे उसके बारे में। सबसे बड़ा जुआ है। हाँ, सबसे बड़ा, जुआ। या तो हारना या, यानी कि या तो ये काम सफल होगा या असफल। और सफल हो गया, अच्छी बात है, सफल हो गया। तो फिर एक और ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका? उस हैं, वो एक पत्रिका का नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर आता है ना आज के समय, वैसे उसके समय एक पत्रिका चलती थी ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ऑर्गेनाइजर यानी संगठन होता है, संगठन से संबंधित है। तो अब इसमें क्या स्टेटमेंट मिला? बता। हाँ, इसमें क्या स्टेटमेंट लिखा? जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या लिखा था? कि अपने जीवित रहते देख लेंगे और पछताएंगे। कौन? जवाहरलाल। क्यों? क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि चुनाव सफल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो मना कर रहे थे, इसके पक्ष में नहीं थे। हाँ, विपक्ष में थे। आप समझ में आया क्या बोल रहे हो? कैसे क्या मैंने मतलब लिखा था ना। तो हाँ, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखेगी, बालों को छोड़ दे, है ना। हाँ, इसे अब सुनना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार क्या रहा? असफल, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर जैसे पूछता हूँ, ठीक है, उत्तर आते तो बताना। एक और अंग्रेज था, है ना, उस अंग्रेज ने क्या लिखा? उसने लिखा था, आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। एक अंग्रेज ने लिखा था, यानी कि वो ऐसे कहना चाहता था कि ये भारत की जो जनता है ये अशिक्षित है, ठीक है। अब तुम रख रहे हो सार्वभौमिक मताधिकार, है ना, अगर ये रख रहे हो तो ये क्या, इनको क्या आता है, नहीं क्या करेंगे ये, है ना। ऐसे मतलब इंसल्ट कर रहा था कि क्या तुम, अभी भी होती है ना, जैसे बहुत सी घटनाएं हो जाती है उस पर
जो मुख्य सरकार होती है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो पहले भी उठाए गए थे, पहले कांग्रेस पे उठाए गए थे हाँ। कि, और आज बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं ना। तो समय बदला है, बाकी कॉन्सेप्ट वो का वही है, ठीक है। और जब तक संविधान रहेगा तब वो की वही चीज़ें चलेगी। फिर चुनाव कब कराए गए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रथम आम चुनाव कब कराए गए? 1998 और 1998 में है, मेरे जन्म के 2 साल पहले। आप 1998 नहीं, 1998 बोल रही है ना तुम? 98 बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं 2000 में जन्मा, तो -2 कर लेना। प्रथम आम चुनाव तब हुए क्या? नहीं। नहीं हुए। तो फिर 1952 में 1952 के आम चुनाव कब शुरू हुए, 1951 में कौन से महीने में? नवंबर की नवंबर में तो संविधान वाली जानकारी थी। दिसंबर, 19 नहीं, अक्टूबर 1951। सही है ना? अक्टूबर 1951 में, अक्टूबर वाला नहीं पढ़ा मैंने, आपने बताई। बता रहा हूँ ना, अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे और खत्म कब हुए? 1956 में खत्म हुए थे। इतना से याद नहीं रहता है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर चुनाव की गणना कितने सालों में हुई या कितने महीनों में हुई? अरे बोर्ड वोट तो पढ़ गए, बोर्ड पढ़ने की प्रोसेस और बोर्ड गणने की प्रोसेस में कितना टाइम लगा? हाँ, 6 महीने लगे थे फर्स्ट टाइम। और चुनाव का परिणाम आया तब कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई और सारे बोलने वालों के मुंह बंद, ताला लग गया ऊपर। नौटंकी सब गायब। खुश हो गया वो, तो मिठाई खिलाई होगी सभी को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी बहुत बाद में। तो ये मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो सफल हो गया, ठीक है। हाँ, उस अंग्रेज का काम मतलब नाम Yes. था या ऐसे कुछ था। और प्रथम आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उनकी पार्टी जीत चुकी थी, वो भी भारी बहुमत से, ठीक है। और कोई चीज़ याद हो इससे संबंधित तो? दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही? वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत अच्छा, ऐसे याद रह जाएगा कि नहीं? कुछ और चीज़ें देखते हैं। दूसरे आम चुनाव को हुए थे 1956 1957। हाँ 57 कब हुए थे? 57 यस। तीसरे आम चुनाव 1900, ऐसे। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, इनको ख़त्म करने के लिए मैंने ये क्लास वापस रिपीट लगाई है, बाकी नहीं लगाता, ठीक है। और कुछ बातें कर लेते हैं। अब तो पता चल गया, घर पे पड़ी तभी तो याद है। घर पे पढ़ी तभी याद है। अभी और एक्सपेरिमेंट करने रुक जाओ। अब कांग्रेस की एक खासियत थी, वो खासियत ये थी कि कोई भी उभरता सितारा होता उसको अपने अंदर समाहित कर लेती। समझ गई ना? ये कांग्रेस की एक खासियत थी, समझ गई? हाँ, उसके अलावा ये जो कांग्रेस है, इन्होंने विभिन्न जो आंदोलन थे उन आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया, और गरीबों से जुड़ी रही, निम्न वर्ग के लोगों से जुड़ी रही, है ना, मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ी रही, और उच्च वर्ग के लोगों से भी जुड़ी हुई, उद्योगपतियों से भी जुड़ी हुई। यानी कि सभी तबकों को इसने अपने कंट्रोल में कर रखा था और सभी का ये भला चाहती थी। काश आज भी ऐसा होता। सही है ना? आज कहीं ना कहीं वो चीज़ डाउन हो गई है। कांग्रेस लालच में हो गई। हाँ, आज कहीं ना कहीं चीज़ ये डाउन हो गई है। वो तब जवाहरलाल नेहरू थे इसलिए। फिर हमने बात की थी भारतीय जनसंघ, इसके बारे में क्या जानती हैं? ये मतलब क्या? सबसे पहली बात, इसका गठन कब किया गया, या इसको, हाँ, इसका गठन कब किया गया? 1921। कब? आज़ादी से बाद या पहले? अरे 21 आज़ादी के बाद हुआ था। अब बता, यानी कि 1947 के बाद। 48, 49, 50, 51। हाँ 1951 में। हाँ, 1951 में क्या हुआ था? भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था। किसने किया था? ये वो हरी। कौन हरी?
हरी सिंह तो वो जम्मू कश्मीर का राजा था ना, हाँ तो फिर उसको क्यों लेके आई? ये इसका क्या नाम था? हाँ बता। वही सब वो चुनाव वाला, हम्म, वो सू वाला। नहीं सुकुमार तो हो गया, वो तो पढ़ लिया। यही तो कंफ्यूजन परीक्षा में होते हैं। मैं सोच रहा हूँ इन कंफ्यूजन को यही निकाल ले क्लास में ही, ताकि परीक्षा में कंफ्यूजन रहे ही नहीं। तो भारतीय संघ वाला तो यही होता है। हाँ, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन थे? श्यामा क्या था? प्रसाद मुखर्जी। जमा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने कब भारतीय जनसंघ की स्थापना की? 1951 में। किसने की? या श्यामा श्यामा प्रसाद प्रसाद आगे नहीं पता। मुखर्जी। मुखर्जी। और ये आरएसएस के मतलब आरएसएस से संबंधित थे ना, या आरएसएस में से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इनका उद्देश्य क्या था या इनका विचार क्या था? क्या चाहते थे ये? इस पार्टी का कौन सा उद्देश्य होता है? भारत वो अलग नहीं हो, टूटे ना विभाजन ना हो भारत का। देख, इनका स्लोगन याद रखना है। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे एक देश भारत, बनाने ही। एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। कौन चाहते थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किससे जुड़े हुए थे? आरएसएस से। कौन सी पार्टी का गठन किया? भारतीय जनसंघ। जनसंघ। अभी जनता है, अभी भारतीय जनता है, पहले जन ही था, फिर ता जोड़ दिया, ता जोड़ दिया। ठीक है, समझ गए? अब तो याद हो जाएगा। हाँ। यस। और इसी को आज के समय बीजेपी के नाम से जाना जाता है। समझ गई? यस। पूछूंगा अगली बार, बता देगी। अब विपक्षी पार्टियों के संबंध में कोई जानकारी? विपक्ष में भी तो बहुत सारी पार्टियां थी। कहने का मतलब ये है कि एक तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, उसका दौर था, उस समय भी कुछ न कुछ तो कुचुर मुचुर हो रहा था दूसरी पार्टियों में। एक तो जैसे भारतीय जनसंघ आया, इसके अलावा भी बहुत सी पार्टियां थी। वो क्या सोच रही थी? वो भी किसी न किसी तरीके से आगे निकलना चाहती थी। एक तो भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, एक बार एक कम्युनिस्ट, नेशनल कम्युनिस्ट ऐसा कुछ था ना। यानी कि कांग्रेस के अलावा दूसरी जो पार्टियां थी, वाली पार्टी। हाँ, वो भी संघर्ष कर रही थी। वो चाह रही थी कि भाई हमारी भी सरकार बने। ठीक है, लेकिन 20 साल तक तो इनसे कुछ नहीं हुआ, 15-20 साल तक। हाँ, ये वो कर रहे थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने पकड़ मजबूत की और आज के समय बीजेपी जीत गई है और बीजेपी की सरकार है। यानी कि जो देश का भला चाहेगा वो जीतेगा, या जो राष्ट्र को एक रखेगा वो जीतेगा। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम किया नहीं, मामला गया। लक्षण तो अपन देख ही रहे हैं सभी के। सही बात है ना? ऐसे और चीजें देखते हैं। और एक विपक्ष के बारे में भी हमने बात की थी। विपक्ष क्या होता है? आलोचना करने का काम करता है। जैसे अपने घर पे कोई इंसल्ट करता है ना, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, फालतू के ज्ञान देते हैं। तो उस समय कांग्रेस को भी ज्ञान मिल रहा था। यानी कि लोगों को संगठित करने का यही तरीका है कि देखो ये तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, हमें बुलाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सड़क नहीं बनी कहाँ में, सड़क नहीं बनी कहाँ में, अरे हम बना देंगे, हमारी सरकार आओ, वोट हमको दो। ऐसा होता ही नहीं होता है? आज भी होता है। आज भी होता है। यानी कि जब से संविधान लागू हुआ है ना, तब से ये प्रोसेस चली रही है। कभी कभी नहीं करते। होता है बेटा, होता है। ये राजनीति में ऐसा होता है। वाद विवाद होते बस। रहते हैं। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक जानकारी समझ में आई? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछूं? पक्का? मतलब एक वो सीमा दिनकर कोई है ना, जो पाकिस्तान से आई है। हैदर, हाँ। हाँ, रेदर। हम्म। वो आए रेदर तो नहीं, हैदर। हाँ, वो आए तो वो मंजू उठ गई इन पाकिस्तान में। अंजू। हाँ, नाम उल्टे उल्टे कैसे याद हो रहे हैं? क्या बता। हैं? कोई बात नहीं। अब ये तो क्या है कि अपने मामले है नहीं, वो भग रहे हैं तो उनको भगने दो। ये शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है उनकी। अगर उनको पाकिस्तान में क्या लेने? अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलती ना, तो ऐसी गंदी हरकतें करने का मन ही नहीं करता। लेकिन बात ये है कि उनको शिक्षा नहीं मिली है प्रॉपर। बाकी आज के समय अगर हमें हेमंत का तोड़ देगा उसकी। आज के समय में अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो हम ऐसे बुरी हरकतें करते ही नहीं, है ना। एक प्रॉपर वे में चलते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं बड़े पद पर जाकर। बिल्कुल वो वाली बुद्धि होती है तो फिर वैसे ही काम अरे होता है। यार, भारत में इतने सारे लोग हैं, वो तो नहीं दिखे, पाकिस्तान में भी। मैं वही तो बोल रहा हूँ। और आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा वो क्या क्रेज़ है,
ये क्रेज ही क्या कर रहा है कि वो मतलब PUBG खेल लोगों को घर से में पहुंचा रहा है, मतलब डाउन कर रहा है। अगर इस पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो लोग इन चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे, है ना। यानी कि अपना सेल्फ कंट्रोल, आज के समय सेल्फ कंट्रोल यदि हमने स्थापित कर लिया तो हमारी लाइफ एकदम हीरो है। और सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए उसने पूरा भारत का नाम डुबा दिया। और जो आए उसने पाकिस्तान को डुबो दिया। बात तो होगी वही है ना। प्लस से पाकिस्तान की वैसी इमेज ही एक प्लस से माइनस कैंसिल हो गए, है ना। आया और गया, हिसाब बराबर इक्वल टू हो गया। नहीं, पर भारत की इमेज है, पाकिस्तान की कोई इमेज नहीं है। तो समझ में आ गई मेरी बात आज की? पक्का। अब कल हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। राजनीति।